नमस्कार, अच्छा लता की रसोई में आपका दिल से स्वागत है। देखो दोस्तों, आम का सीजन चला जा रहा है, इसलिए मैं आज आम की एकदम यूनिक और नई रेसिपी लाई हूँ। देखो दोस्तों, आम का सीजन चला जाए उसके पहले हम आम की एक रेसिपी बना के साल भर के लिए स्टोर करके रख देंगे और साल भर आम खाने का मजा उठा सकते हो। इतना ही नहीं, अब सावन का महीना आ रहा है, नवरात्रि आ रहे हैं, तो ये रेसिपी आप व्रत में भी खा सकते हो। ब्रेड हो, रोटी हो, उसके साथ भी खा सकते हो, नाश्ते के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। इतना ही नहीं, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो। बल्कि ये रेसिपी लास्ट तक देखना। मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करके सबको शेयर कीजिएगा। आम की ये रेसिपी बनाने के लिए आपको 2 पके हुए आम और एक कच्चा आम ऐसा लेना है। ये आम बड़ा है इसलिए मैंने 1 लिया है। तो 2 मीठे पके हुए 2 मीठे आम और उसके साथ एक कच्चा आम है। इस तरह से उसका रेशियो रखना है। अब इस आम के लिए मैं ये आम के पीस करके आपको दिखाती हूँ। कच्चे आम के पीस मैंने अलग बना के रखे हैं और पक्के आम के पीस मैंने अलग बना के रखे। 1 कटोरी पक्के आम है तो आधी कटोरी कच्चा आम है। ये दोनों से ये रेसिपी एकदम अच्छी खट्टी मिट्टी बनेगी। दोनों आम साथ में पीसेंगे तो कच्चे आम के बड़े बड़े पीस रह जाएंगे, इसलिए दोनों को अलग अलग पीसेंगे। पहले कच्चे आम को मैं पीस ले रही हूँ। मिक्सी के छोटे वाले जार में उसको डाल देना है और उसके फाइन पेस्ट बना लेना है। जितने फाइन हो सके उतनी फाइन पेस्ट बनानी है। मैंने भी उसकी फाइन पेस्ट बना ली है। अब इसको हम छलनी से छान लेंगे। उसमें बड़े बड़े पीस होंगे तो निकल जाएंगे और उस पीस को हम पके हुए आम के साथ पीस लेंगे तो फाइन पेस्ट बन जाएगी। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे फिर से प्यारे से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब फ्री है इसीलिए कह रही हूँ। मैंने पके हुए आम की भी पेस्ट बना ली है और उसको भी हम छान लेंगे। पके हुए आम की पेस्ट बनने में देरी नहीं लगती है, तुरंत बन जाता है और तुरंत छान भी जाता है। आप ही देखिए, ऊपर बिल्कुल भी पेस्ट बचा नहीं है, सारी पेस्ट नीचे गिर गई है और एकदम स्मूथ पेस्ट बन गई है। इससे हम जो भी रेसिपी बनाएंगे ना एकदम स्मूथ बनेगी। पका हुआ आम आधा ही था और कच्चा आम छोटा वाला 1 था, यानी कि 250 ग्राम जितने आम हो गए, उसमें से इतना पेस्ट निकला है। अब इस पेस्ट को हम गैस की तरफ ले जाते हैं और गैस ऑन कर उस पर रख देते हैं और इसको 1 मिनट तक अच्छे से पहले पका लीजिएगा। अभी उसमें कुछ भी नहीं डालना है। इस पेस्ट में खदक पड़ने लगी है तो गैस को हम स्लो कर देंगे। अब आगे की सारी मेथड स्लो गैस पे ही करना है। अगर हम फास्ट गैस पे करेंगे तो पेस्ट गाढ़ी तो हो जाएगी लेकिन कच्ची रह जाएगी तो साल भर टिकेगा नहीं, खराब हो जाएगा। अब 1 मिनट के बाद उसमें हमने खट्टा कच्चा आम डाला है तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 टीस्पून जितनी चीनी डालेंगे। आप चीनी की जगह गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ से साल भर में ये आम का है ना कलर बदल जाता है। टेस्ट तो उसका बिल्कुल परफेक्ट रहता है लेकिन दिखने में अच्छा नहीं रहता, और जो चीज़ दिखने में अच्छी होती है वो चीज़ खाने में भी हमें बहुत पसंद पड़ती है। इसीलिए मैंने उसमें चीनी डाली है। आप चाहे तो चीनी की जगह मिश्रित शक्कर भी डाल सकते हो। कोई भी मीठी रेसिपी बनानी हो तो उसमें थोड़ा सा नमक जरूर से डालना होता है तो मीठा बैलेंस हो जाता है। मैंने भी उसमें थोड़ा सा सेंधो नमक डाला है क्योंकि हम व्रत में खाने वाले हैं, इसलिए। गैस मैंने अब तक स्लो ही रखा है और लास्ट तक स्लो ही रखना है। मैं उसको मैंगो का ही फ्लेवर देना चाहती हूँ,
इसलिए उसमें मैं और कोई चीज़ नहीं डालूंगी। लेकिन आप चाहे तो उसमें भुना हुआ जीरा का पाउडर और काला नमक भी डाल सकते हो, या तो फिर सिर्फ इलायची का पाउडर डाल के इलायची फ्लेवर भी दे सकते हो। हमने इसमें पानी एक बूंद भी नहीं डाला है, फिर भी इस जूस में जो पानी का भाग है ना वो जल रहा है, इसलिए उसमें से भाप निकल रही है और खदक फूट रही है। जब तक उसमें भाप निकल रही है तब तक उसको पकाना है। इसको अब हम स्लो गैस पे 5 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, तभी ये रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। इस आम के पेस्ट को पकाते हुए 3 मिनट हो गए हैं, तो देखो उसमें कितनी शाइनिंग आ गई है। लेकिन चीनी डाली है हमने, उसका पानी छूटा है, इसलिए अजो पतला है। अभी देखो कैसा गिर रहा है, इससे भी गाढ़ा उसको हमें बनाना है। स्लो गैस पे अच्छे से उसको पकाना ज़रूरी है, कच्चा रह जाएगा। बाहर भी फंगस यानी कि बुरशी लगने के चांस रहते हैं। पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं, अब वो पैन को छोड़ रहा है, तो अच्छे से पक गया है। अब ये पका है कि नहीं उसका हम टेस्ट करेंगे। उसके लिए 1 बूंद आम का पेस्ट लेंगे, डिश में डालेंगे और उसको ऐसे गिराएंगे, ऐसे पकड़ के गिराएंगे। अगर वो बहता है तो कच्चा है, नहीं बहता है तो परफेक्ट है। अब उसको हम हाथ पे टेस्ट करके देखते थे, एक तार जैसा निकलता है तो एकदम परफेक्ट बन गई है रेसिपी। उसका कलर भी चेंज हो गया है, तो अब गैस बंद कर देंगे। अभी इतना पतला दिख रहा है, लेकिन ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा। अब ठंडा हो गया है और भी गाढ़ा हो गया। अब इससे गाढ़ा नहीं होगा, इतना ही गाढ़ा साल भर और रहेगा। मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, अब सावन का महीना आ रहा है, नवरात्रि आ रही है, व्रत रहेंगे, तो व्रत के लिए रेसिपी एकदम परफेक्ट है। व्रत में आप खा सकते हो, इतना ही नहीं नाश्ते के साथ एंजॉय कर सकते हो। रोटी हो, ब्रेड हो, उस पर लगा के भी खा सकते हो। बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो। एकदम यूजफुल है रेसिपी, इसलिए रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और बना के साल भर के लिए स्टोर करके रखेगा और साल भर मैंगो खाने का मज़ा उठाइएगा। मैं तो इस रेसिपी को पके हुए आम का मुरब्बा कहूँगी। आप इसको क्या नाम देंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। पके हुए आम का ये मुरब्बा इतना टेस्टी लगता है, बच्चे बड़े बुजुर्ग मांग मांग के खाते हैं। इस मुरब्बे को कांच के जार में ही स्टोर करना है और फ्रिज के बाहर ही रखना है। दोस्तों, इस रेसिपी को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करके सबको शेयर कर दीजिएगा, तो सब इस रेसिपी का लाभ उठा सकेंगे। मैंगो का सीजन चला जाए उसके पहले ज़रूर से बनाइएगा। अगले नई रेसिपी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खाते रहिए, एंजॉय करते रहिए। जय श्री कृष्ण।